हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सरलीकरण के ये 3 सवाल लगाएं। इन 3 सवालों में आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने से पहले ये जो बॉड मास का जो नियम है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉड मास, उससे पहले बॉड मास से पहले एक वी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वी का मतलब होता है वेने कोलम। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है रेखा कोष्टक यानी कि बार ब्रैकेट। ठीक है, ऊपर कोई संख्या लिखी होगी 2 - 3, तो इस तरीके से बार ब्रैकेट लगा होगा। यहाँ पर बी, जैसे कि आपको सवाल में दिख रहा है, ये वाला जो बार ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसे आप लोग बोल सकते हैं बॉक्स। ठीक है, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बीच वाला जो कर्ली ब्रैकेट होता है और सबसे छोटा वाला होता है सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके बाद ये सॉल्व होगा सबसे पहले, फिर इसके बाद ये सॉल्व होगा। का मतलब यानी कि ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 100 का 10% गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सॉल्व होगा ये होगा का, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि का मतलब भी गुणा ही होता है, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ये नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑफ हो गया। अब डिवीजन समझ लेते हैं। डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में होता है घटाव। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक देखेंगे। ठीक है, कोष्टक तो नहीं है सवाल में, तो कोष्टक तो इस सवाल में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये बार ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ये तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये जो एक है ना, इसे आप प्लस का मानिए। ठीक है, ये माइनस का नहीं है, इसके साथ आप ना जोड़िए, ये आप प्लस का मानिए। तो यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10। अगर बीच में कुछ भी सॉल्व करने के लिए तो वो भी साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 6 + 4 माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लगा दिया। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है, तो ये प्लस का मानेंगे, तो एक प्लस का होगा तो सबसे पहले प्लस होता है, तो सबसे पहले जोड़ होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, और ये वाला कोष्टक खत्म हो जाएगा। और ये जो कोष्टक है सर्कुलर कोष्टक यानी कि सबसे छोटा वाला कोष्टक, इसे हम लोग बंद कर देंगे। साथ में हम लोग कर्ली वाला भी, और यहाँ पे ऊपर बॉक्स बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा वाला कोष्टक देखेंगे कौन सा है, सबसे छोटा वाला कोष्टक ये है, तो हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो वही क्रिया करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते चले जाएंगे 6 प्लस, यहाँ पर ये तोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और मझला वाला हम लोगों ने कोष्टक लगा दिया। ठीक है, फिर से हम लोग करेंगे 10 माइनस, अब की बार मझला वाला टूटेगा, तो 6 + 0, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, फिर बड़ा वाला आ जाएगा, इसी के बराबर करते चले जाएंगे। ठीक है, 10, अब ये वाला कोष्टक टूटेगा तो क्या करेंगे, -6, और 10 में से 6 गया 4, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरे वाले में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसमें गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। इस वाले सवाल में क्या अपने दिमाग में एक बैरियर बना के चलना। ठीक है, प्लस के इधर और प्लस के इधर, यानी कि माइनस के इधर और माइनस के इस साइड, ये सबसे पहले सॉल्व होंगे। ठीक है, जब ये सॉल्व होंगे तो ये देखिए यहाँ पे गुणा है, भाग नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 4 दूनी 8 प्लस, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और 6 गुणे 4 है तो हम लोग 6 गुणे 4 नहीं करेंगे, यहाँ पे भाग सबसे पहले करेंगे ये वाला 4/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 6 गुणे 2 दूनी 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा है तो सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आपको एडिशन सबसे पहले करना है तो एडिशन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले सॉल्व करते चले जाएंगे जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 + 2 -6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये देखिए, ये प्लस सबसे पहले होगा, माइनस नहीं होगा।
ठीक है, यानी कि 2 - 12 नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 + 2 यानी कि 10 हो गया। फिर माइनस के 12 लिखेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 में से 10 गया, 2 बचा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जो अंक बड़ा होगा जिस चिन्ह पर, वही चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बड़ा है तो यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे वाले सवाल में देखिए, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग है। तो भाग सबसे पहले करेंगे, तो 42 लिखेंगे गुणे, ठीक है, 84/0.4। ये आपके पास 0.4 है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हटा देंगे और यहाँ पर क्या है, एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि एक अंक के बाद ही दशमलव लगा हुआ है तो हम लोग एक ही जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का हम लोग 840 में भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8820। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, समझ में आया, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।